जहां आपके साथ आपकी मोहब्बत और आपकी दिलचस्पी ने जी सलाम को पहुंचा दिया है कामयाबी के उरूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का। ये साल कामयाबी के बेहद खूबसूरत रहे। हाज़रीन महफ़िल, इन बरसों में न सिर्फ हमने आपका एतमाद हासिल किया बल्कि हमने उर्दू अदब और तहज़ीब व सक़ाफ़त को फ़रोग़ देने का काम पूरी मुस्तैदी और पूरी ईमानदारी के साथ किया है। और ये सफ़र लगातार जारी है, क्योंकि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं। बहुत शुक्रिया। और हाज़रीन महफ़िल, बहुत शुक्रिया। ये आपकी मौजूदगी का एहसास हमें शेर व सुख़न की पूरी महफ़िल में लगातार मिलना चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का हमें एहसास होता रहे और जो हमारे शुरा इकराम हैं उनको हौसला मिलता रहे। बहरहाल ज़रूरत हमेशा रहेगी नाज़रीन इकराम, हाज़रीन महफ़िल, आपके ताउन की, और इस रिश्ते को मज़ीद मजबूती अता करने में हम लगातार मसरूफ़ अमल हैं और मसरूफ़ अमल रहेंगे। इस बात का हम यकीन दिलाते हैं आपको। और आपकी ही मोहब्बतें हमें आज आपके दरमियान ले आई हैं। जहाँ जश्न सलाम सिलसिले के तहत आज का ये शानदार मुशायरा आपके शहर दिल्ली में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, वही दिल्ली जिसकी तारीख़ में उर्दू समोई है, वही दिल्ली के जिसकी तहज़ीबी बुलंदी का इजहार है क़ुतुब मीनार, और जिसकी अज़मत बयान करती है शाही जामा मस्जिद, जिसकी तहज़ीब की मुहाफ़िज़ हैं वहाँ की गलियाँ, यहाँ की गलियाँ, पुरानी दिल्ली की गलियाँ, बल्ली मारान हैं, बहुत सारी गलियाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात। और हर्फ़, अब थोड़ी अदब की बात करते हैं कि हर्फ़ जब से आए वजूद में और जब से हुरूफ ने अल्फाज का लिबास पहना, तभी से मुख्तलिफ़ असनाफ़ वजूद में आईं और हिंदुस्तानी तहज़ीब को खुशरंगी अता करती रहीं। हिंदुस्तानी तहज़ीब व रिवायत उतनी ही क़दीम है ख़वातीन व हज़रात और मुस्तहकम है जितनी क़दीम ये हुरूफ की कहानी है। अलबत्ता मुख्तलिफ़ दौर, मुख्तलिफ़ ज़मानों में इस तहज़ीब ने अपना अंदाज़ ज़रूर बदला, लेकिन इसकी जो चाशनी है, इसकी खुशबू वैसी ही है जैसे सदियों पहले थी। मुख्तलिफ़ राजाओं, बादशाहों, नवाबों, जागीरदारों ने इसे वक्त वक्त पर पाला है, पोसा है, सजाया है, संवारा है, परवान चढ़ाया है। हाज़रीन महफ़िल, और तारीख़ गवाह है कि उर्दू अदब न सिर्फ हिंदुस्तानी तहज़ीब का हिस्सा रहा है, बल्कि उर्दू अदब ने एक नई तहज़ीब यानी गंगा जमनी तहज़ीब का आगाज़ किया है। इस पर मैं आपकी तालियां ज़रूर चाहूँगा। ये उर्दू अदब ने बहुत कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, जिसके हमें सब को सताइश करनी चाहिए। और आज हाज़रीन महफ़िल, अगर ज़माने को किसी चीज़ की कमी है, अशद ज़रूरत है, तो वो है मोहब्बत। मोहब्बत, यकीनन मोहब्बत की हमें ज़रूरत है, और इस मोहब्बत को हमें फ़रोग़ देना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको फ़रोग़ देना है। और ये हमारी सबकी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी भी है। हाज़रीन महफ़िल, ये वो तहज़ीब है जिसने न सिर्फ दिलों को जोड़ने का काम किया है, बल्कि इसने हर मज़हब व मिल्लत के लोगों को आपस में मिलाने का काम किया है, मोहब्बत को परवान चढ़ाने का काम किया है। चाहे वली दक्कनी का आगाज़ी ज़माना हो, या मीर तक़ी मीर का दौर हो, गालिब का अंदाज़े बयां हो, या फिर जिगर का वक्त रहा हो, उर्दू ने हाज़रीन महफ़िल हमेशा अपना ख़ास अंदाज़ बरकरार रखा है, अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया है और अपनी मिठास से ज़माने को मुअत्तर किया है। हाज़रीन महफ़िल, चाहे अकबर आज़म, मैं आपको पुराने दौर में ले जा रहा हूँ, अकबर आज़म का दरबार हो, या फिर बहादुर शाह ज़फ़र की महफ़िलें हों, या फिर नवाब वाजिद अली शाह का परीखाना हो, हर दौर में उर्दू को ताज इफ्तिखार अता किया गया है। जहाँ ख़वातीन व हज़रात, ये वो दौर था जब उर्दू शायरी अपने उरूज पर थी। दरबारों में मुशायरों का एहतमाम किया जाता, हवेलियों में नशिस्तें आरास्ता की जाती, और बैठक खानों में अशार का लुत्फ़ लिया जाता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक ज़माना हमारे बचपन ये रहा कि जो मोहल्ले की नुक्कड़ की पान की दुकान हुआ करती थी, उस पर शेर व सुख़न की महफ़िलें आरास्ता होती थीं, अशार कहे जाते थे, अशार को सुना जाता था, समझा जाता था, उनको सराहा जाता था। और ये जो मेरी उम्र के कम से कम लोग हैं, वो तो उन्होंने तो ये दौर देखा होगा। बहरहाल, उर्दू मुशायरों की रिवायत दौर हाज़िर में भी उतनी ही मकबूल है हाज़रीन महफ़िल जितने के बादशाहों के दौर में थी। और हमने भी ये कोशिश की है कि ये तहज़ीब लगातार आगे बढ़ती रहे, गामज़न रहे और तरक्की करती रहे। तो हाज़रीन महफ़िल, अब इससे पहले कि उर्दू की उसी कदीम रिवायत यानी मुशायरे से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए, आइए इस ख़ास महफ़िल के ख़ास मेहमान से आपका तारुफ़ करा दूँ।
जी हाँ, जश्न सलाम के तहत इस यादगार मुशायरे के हमारे मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट हैं NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद साहब। मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमानान के लिए तालियां बजती रहें। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन महफ़िल, आपकी मौजूदगी का एहसास हमें हो रहा है और हमें हौसला मिल रहा है। हाज़िरीन महफ़िल, इस यादगार मुशायरे की सदारत के फ़राइज़ जो अंजाम देंगे आलमी शोहरत याफ्ता शायर और कलमकार प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। तालियों से इस्तकबाल। हम अपने दोनों मेहमानान का, मेहमानान ख़ास का दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं। हज़रात, ये सारी कहकशां यकजा करने में जी सलाम के एडिटर मोहतरम जनाब सुधीर शर्मा साहब का ज़ौक़, उनका शौक़, उनकी दिलचस्पी, उनकी लगन और उर्दू के तईं आपकी मोहब्बत हमें साफ तौर पर नज़र आ रही है। हम उनके मशकूर हैं, ममनून हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे दरख्वास्त भी करते हैं कि मोहब्बतों का ये जो कारवां आपने शुरू किया है वो लगातार गामजन रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मोहब्बत की जो मिठास है, उर्दू की जो मिठास है, जो तहज़ीब है, वो लगातार आगे बढ़नी चाहिए। हाज़रीन महफ़िल, ये सुधीर शर्मा साहब की जी सलाम के तईं जो मोहब्बत का ज़हूर है जो हमारे सामने है, जिसने अपनी चाहतों और मोहब्बतों से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और अब जी सलाम हाज़रीन महफ़िल दुनिया भर में मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ज़रिए देखा जाता है, सराहा जाता है, और क्यों ना सराहा जाए। ख़वातीन व हज़रात, जी सलाम हिंदुस्तान का वो नुमाया चैनल है जो हिंदुस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त को अंजाम देने में लगातार मुसलसल मसरूफ़ अमल है। और इसके गुलदस्ते में आप देखते हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं वो लगातार इसको देख रहे हैं कि इसके गुलदस्ते में जहाँ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और हालात हाज़रा के प्रोग्राम हैं, वहीं अदब, तारीख़ और तहज़ीब वग़ैरह से जुड़े प्रोग्राम के वो नायाब फूल इसके गुलदस्ते में हैं, जिनकी महक पूरी दुनिया में महक रही है। हम मशकूर ममनून हैं अपने महबूब नाज़रीन के, जिन्होंने जी सलाम को अपनी मोहब्बतों से नवाजा और इतना नवाजा कि जी सलाम घर घर का जाना पहचाना आज नाम बन गया है और उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सताइश के लिए। मैं चाहता हूँ ये तालियां कुछ देर और बजें, चूँकि ये उर्दू के लिए तालियां हैं, ये जी सलाम के लिए तालियां हैं। ये जी सलाम के जो नंबर 1 चैनल की शक्ल में आज उभर रहा है, उसके लिए तालियां हैं। हाज़िरीन महफ़िल, हम आपके बहुत मशकूर हैं, ममनून हैं और तमाम नाज़रीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सब मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कि जी सलाम के एडिटर मोहतरम जनाब सुधीर शर्मा साहब की काविशों की बदौलत मुमकिन हो सका है, जो अपनी पूरी टीम को अपने साथ लेकर उर्दू को फ़रोग़ देने में लगातार गामजन हैं और उनके इरादे लगातार मजबूत हैं। बहरहाल हाज़रीन महफ़िल, जश्न सलाम की आज की महफ़िल में जो शोरा इकराम मदू हैं, हिंदुस्तान भर से आए हैं, जाने माने नाम हैं, उनके अस्माए ग्रामी आप तक मैं पहुँचा देता हूँ और मैं इस उम्मीद के साथ आप तक इनाम पहुँचा रहा हूँ कि ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। सबसे पहले प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया हाज़रीन महफ़िल। जनाब मंजर भोपाली साहब, जनाब जौहर कानपुरी साहब, तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, मोहतरम जनाब शकील आज़मी साहब, मोहतरम जनाब आलोक श्रीवास्तव साहब, मोहतरम जनाब पॉपुलर मेरठी साहब, जनाब इकबाल अशहर साहब, मोहतरमा अना देहलवी साहिबा, मोहतरमा निखत अमरोहवी साहिबा और नाज़िम मुशायरा मोहतरम जनाब मोइन शादाब साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ जी सलाम के एडिटर मोहतरम जनाब सुधीर शर्मा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो बराह करम मेहमान खुसूसी और NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद साहब और आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे मारूफ शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के हमरा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब सुधीर शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, मेहमान आपके नज़रों के सामने आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि एक मरतबा हमारे मेहमानान के लिए आप तालियां उनसे इस्तकबाल कर दें। ये बहुत ख़ास मौका है, ये बहुत यादगार लम्हात हैं और यकीन जानिए कि ये लम्हात आपको ज़रूर याद रहेंगे।
साथ ही मैं इस मुशायरे के मदऊ शोरा इकराम से भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आपके अस्माए ग्रामी एक मरतबा फिर मैं दोहरा देता हूँ। जनाब मंजर भोपाली साहब तशरीफ़ लाएँ, जनाब जौहर कानपुरी साहब, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जनाब मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा आ गई हैं स्टेज पर। एक बार तबा तालियों से अपनी मौजूदगी का एहसास। जनाब शकील आज़मी साहब, जनाब आलोक श्रीवास्तव साहब, जनाब पॉपुलर मेरठी साहब, तमाम से दरख्वास्त बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब इकबाल अशर साहब, मोहतरमा अना दहलवी साहिबा, मोहतरमा निखत अमरोहवी साहिबा और नाज़िम मुशायरा जनाब मोइन शादाब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हाज़रीन महफिल का। एक मरतबा फिर तालियां हो जाएं। बहुत शुक्रिया। और अब मैं जी सलाम के एडिटर जनाब सुधीर शर्मा साहब से इल्तमास कर रहा हूं कि वो हमारे मेहमान खुसूसी और NCPOL के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद साहब का इस्तकबाल फरमाएं। जनाब सुधीर शर्मा साहब। ये हमारे मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल हो रहा है। ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा है। हमारे मेहमानान हमारे लिए बहुत अजीज़ हुआ करते हैं, बहुत ख़ास हुआ करते हैं, हमारे सर का ताज हुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों साहिबान का। जनाब सुधीर शर्मा साहब से एक मरतबा फिर मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जश्न सलाम के तहत आज के इस यादगार मुशायरे की सदारत फरमा रहे मशहूर मारूफ शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का खैर मकदम फरमाएँ। जनाब सुधीर शर्मा साहब, एक मरतबा फिर दरख्वास्त। अकील साहब से दरख्वास्त कि अपनी नशिस्त ले लें। बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखें। ये तालियों का सिलसिला है। ये कलम के लिए तालियां होनी चाहिए, ये अदब के लिए तालियां होनी चाहिए, ये मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए तालियां होनी चाहिए और तालियों का ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। अब मैं एक मरतबा फिर मोहतरम जनाब अब खुर्शीद रब्बानी साहब से दरख्वास्त है, मेरी इल्तमास है, बल्कि माजरत ख्वाह हूँ। यहाँ पर मैं अपने एडिटर जनाब सुधीर शर्मा साहब से एक मरतबा फिर दरख्वास्त गुजार हूँ, बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे शोरा इकराम का यहाँ पर इस्तकबाल होगा। मेरा इल्तमास कि जनाब मंजर भोपाली साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। जनाब सुधीर शर्मा साहब। मंजर भोपाली साहब का इस्तकबाल हो रहा है। यहाँ पर फूलों से उनका एहतराम हो रहा है। फूल बग़ैर कहे भी अपनी बात कह जाया करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सुधीर शर्मा साहब का। और अब मेरी दरख्वास्त जनाब फ़िरोज़ बख्त साहब से है, जो कि मानू के चांसलर हैं। बराए करम तशरीफ़ लाएँ और हमारे जो मेहमान हैं जनाब जौहर कानपुरी साहब, उनका इस्तकबाल फरमाएँ। ग़ालिबन वो हमारे दरमियान अभी नहीं पहुंच सके हैं। क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम मुनाफ पटेल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो जौहर कानपुरी साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। मुनाफ पटेल साहब हमारे दरमियान हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल। आपके खदमात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का जाना माना नाम आज आपकी नज़रों के सामने है। ज़ोरदार तालियां। जनाब जौहर कानपुरी साहब का यहाँ पर खैर मक़दम किया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनाफ पटेल साहब का। और अब मेरी दरख्वास्त है ZMCL के HR हेड जनाब सुशील जोशी साहब से बराए करम तशरीफ़ लाएँ और मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का खैर मकदम फरमाएँ। जनाब सुशील जोशी साहब गालिबन इस वक्त मौजूद नहीं हैं। मैं अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। मैं एहसास NGO के सदर मोहतरम जनाब सरफराज सैफ़ी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ बराए करम तशरीफ़ लाएँ और मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का खैर मकदम फरमाएँ। एहसास NGO के सदर मोहतरम जनाब सरफराज सैफ़ी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। बहुत शुक्रिया, आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। और अब देखिए तालियों का सिलसिला थम सा गया है। और अब मेरी ये दरख्वास्त है खुर्शीद रब्बानी साहब से, जो कि जी सलाम के इनपुट एडिटर हैं, उनसे दरख्वास्त है बराए करम तशरीफ़ लाएँ और शकील आज़मी साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। जनाब खुर्शीद रब्बानी साहब। शकील आज़मी साहब इस वक्त मौजूद, उनका इस्तकबाल इस वक्त हो रहा है। खुर्शीद रब्बानी साहब से मेरी दरख्वास्त कि अभी तशरीफ़ रखें। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो जनाब पॉपुलर मेरठी साहब का भी खैर मकदम फरमाएं। जनाब खुर्शीद रब्बानी साहब। ये बहुत ख़ास लम्हात और इनके हम सब शाहिद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेरी दरख्वास्त है सरफराज साहब से कि वो मोइन शादाब साहब का खैर मकदम फरमाएँ। एहसास NGO के सदर जनाब सरफराज साहब अभी मौजूद थे, गालिबन आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मोइन शादाब साहब का खैर मकदम फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तालियों के लिए शुक्रिया, आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी के लिए शुक्रिया। बहुत खूबसूरत ये महफ़िल। और अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब JW खान साहब से, जो कि DIG हैं CISF के, बराए करम तशरीफ़ लाएँ और इकबाल साहब का हो गया है, इकबाल साहब का खैर मकदम करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। जनाब JW खान साहब से तशरीफ़ लाएँ। ये तालियों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। ये ख़ास लम्हात जिनको क़ैद किया जा रहा है तस्वीरों के ज़रिए भी। जनाब JW खान साहब से मेरी अभी दरख्वास्त है बराए करम कुछ लम्हात के लिए ठहर जाएं और हमारे जो आज के मदशोरा हैं उनमें से जनाब आलोक श्रीवास्तव साहब का भी खैर मकदम फरमाएँ। जनाब JW खान साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। इस्तकबाल करें।
और अब मेरी दरख्वास्त है ये इस वक्त खैर मक़दम इस्तक़बाल, और अब मैं स्टेज पर आने की दरख्वास्त करना चाहता हूँ जनाब अब्बास मेहदी साहब से, जो कि ज़ी सलाम के आउटपुट एडिटर हैं। बराए करम तशरीफ़ लाएँ और मोहतरमा अना दहलवी साहिबा का इस्तक़बाल फरमाएँ। जनाब अब्बास मेहदी साहब। ये ख़ास लम्हात जिनके गवाह हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अब्बास मेहदी साहब इस वक्त इस्तक़बाल कर रहे हैं मोहतरमा अना दहलवी साहिबा का। जनाब अब्बास मेहदी साहब से अभी मेरी दरख्वास्त है कि बराए करम 2 लम्हों के लिए ठहरें और मोहतरमा निखत अमरोवी साहिबा का भी इस्तक़बाल फरमाएँ, उनका खैर मक़दम करें। जनाब अब्बास मेहदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानान का। और अब मैं मुशायरे की शमा रोशन करने के लिए ज़ी सलाम के एडिटर जनाब सुधीर शर्मा साहब, साथ ही अपने मेहमान ख़ुसूसी और NCPOL के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद साहब और सदर मुशायरा प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से जश्न सलाम के तहत होने वाले इस यादगार मुशायरे की शमा रोशन फरमाएँ। तशरीफ़ लाएँ जनाब सुधीर शर्मा साहब, डॉक्टर अकील अहमद साहब और सदर मुशायरा वसीम बरेलवी साहब मौजूद। हज़रात, ये शम्मे महफ़िल है और इससे रोशनी फैलती है और ये रोशनी होती है तालीम की और मोहब्बत की रोशनी। तमाम मेरे शोरा इकराम से भी दरख्वास्त है कि इस खूबसूरत रस्म में शिरकत फरमाएँ। तमाम शोरा इकराम से और मुनाफ पटेल साहब से दरख्वास्त है बराए करम ये ख़ास जो मुशायरे की जो ख़ास रस्म हुआ करती है उसमें आएँ। जनाब JW खान साहब से मेरी दरख्वास्त है बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। तमाम शोरा इकराम से भी दरख्वास्त है शिरकत फरमाएँ। ये शमा अदब की है, इल्म की है, फ़न की है और ये शमा इस वक्त रोशन हो रही है। हमारे तमाम मेहमानान ख़ास इस वक्त इस खूबसूरत रस्म को अंजाम दे रहे हैं। इल्म की ये शमा रोशन रहे, इसके लिए हम दुआ करते हैं। ये ख़ास मौका तमाम मेहमानान इस वक्त शमा रोशन करते हुए जश्न सलाम के तहत आज होने वाले इस मुशायरे की बहुत ख़ास मौका और ख़ास मौके के हम सभी गवाह। और अब मैं ज़ी सलाम के एडिटर जनाब सुधीर शर्मा साहब से इल्तमास करूँगा कि वो इस्तक़बालिया कलिमात के लिए बराए करम माइक्रोफोन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब सुधीर शर्मा साहब, एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल। आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अकील अहमद साहब, मुस्ताफ़ पटेल साहब, खान साहब, फ़िरोज़ अहमद बख्त साहब, सदर मोहतरम वसीम बरेलवी साहब और तमाम मेहमान शोरा और सामाईन का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तक आने की जहमत की। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस जश्न में आने वाले कुछ घंटे यादगार होने वाले हैं। बड़े शायरों की मौजूदगी में मुशायरे के बारे में मेरा कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के जैसा है
लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़बानो अदब के साथ गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने के लिए जी सलाम हमेशा काम करता रहा है और आगे भी हमारा काम जारी रहेगा। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, आपका इंतज़ार लंबा पड़ रहा है, एक शेर याद आ रहा है। हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। अब ये जश्न आपके हवाले है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुधीर शर्मा साहब का। और अब मेरी इल्तिजा है अपने मेहमान खुसूसी और NCPUL के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर अकील अहमद साहब से माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात का इजहार फरमाएँ। डॉक्टर अकील अहमद साहब। सदर मुशायरा प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए शुअरा कराम, ख़वातीन व हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले मैं जी सलाम के अरकान, उनके सरबराहान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने उर्दू जो सिर्फ़ एक ज़बान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक तहज़ीब है और शायरी उस तहज़ीब का एक चेहरा है और उस खूबसूरत चेहरे की जो कशिश है वो मुशायरे हैं। उस मुशायरे को की रिवायत को उन्होंने आगे बढ़ाया है और इसके लिए वो मुबारकबाद के लायक हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम का इनेकाद किया है और जैसा थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, इसको वो आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो आप उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और जितने मीडिया के लोग हैं, जितने इदारे हैं जो उर्दू से मुताल्लिक़ हैं और उर्दू का हर शख्स जो उर्दू से मोहब्बत करता है, उसकी खिदमत के लिए, उसकी हर तरह से उसकी मदद के लिए NCPUL हमेशा तैयार रहेगा और जो भी NCPUL से होगा हम ज़रूर करेंगे। हमारी कोशिश है कि NCPUL को न सिर्फ दिल्ली शहर में बल्कि हिंदुस्तान के गांव-गांव में उसके स्कीम को लाया जाए और लोगों को बताया जाए कि किस तरह से उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू के मुजाहिद इससे जुड़ सकते हैं और किस तरह से उर्दू को के कारवां को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें मीडिया वाले, टेलीविज़न वाले बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और शुअरा कराम की तो खैर कहना ही कुछ नहीं है। ये लोग ऐसे हैं शुअरा कराम कि उर्दू के अंदर रूह फूंकने की कोशिश अगर कोई सही मानों में करता है तो शुअरा कराम हैं। उनकी आवाज़ में एक ख़ास जादू भी है, जिस जादू की वजह से उर्दू का नाम सारी दुनिया में रोशन हो रहा है। जब मैं NCPUL में आया था तो कुछ मीडिया वालों ने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या आप मुशायरे को बंद कर देंगे। मैंने कहा कि हरगिज़ नहीं, मुशायरे को कैसे बंद किया जा सकता है। मुशायरे की रिवायत बेहद पुरानी है और मुशायरे से ही जो उर्दू के अदीब हैं, उर्दू वाले हैं, न सिर्फ उनकी आबियारी होती है बल्कि उनकी तरबियत भी होती है। तो उर्दू के मुशायरे को बंद करने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी उर्दू के मुशायरे के लिए NCPUL हमेशा तैयार रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के बीच खलल पैदा करना नहीं चाहता हूँ। बहुत बड़े बड़े शुअरा कराम यहाँ बैठे हुए हैं, अपने कलाम से आपको महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमान खुसूसी और NCPUL के डायरेक्टर
डॉक्टर अकील अहमद साहब का। और हाज़रीन महफ़िल, अब वो लम्हा पहुँचा है जहाँ मुझे इस तारीख़ी और यादगार मुशायरे की बागडोर मुल्क के उस मुमताज़ शायर के हाथों में सौंपनी है जो न सिर्फ हर दिल अज़ीज़ शायर है बल्कि मकबूल तरीन नाज़िम मुशायरा भी है। और मेरी मुराद जनाब मोइन शादाब साहब से है और उनके इस मकबूल शेर के साथ कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो ज़िंदगी कम है। ये मोइन साहब की शेर है। जनाब मोइन शादाब साहब बराए करम माइक्रोफोन पर तशरीफ़ लाएँ और जश्न सलाम के तहत आरास्ता की गई शेर व सुखन की इस महफिल को अपने फ़न से उरूज पर ले जाएं, कमाल बख्शें। जनाब मोइन शादाब साहब, बहुत शुक्रिया। हाज़रीन महफिल, आज के इस तारीख़ी मुशायरे के सदर आली वक़ार मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, हमारे मेहमान खुसूसी शेख अकील अहमद साहब, डायरेक्टर NCPOL, जी सलाम के एडिटर आली मर्तबत सुधीर शर्मा साहब, मोहतरम सुशील जोशी साहब, मुअज़्ज़ज़ शुराए कराम और साथियों, इतने अहम लोग हैं आज की इस महफिल में, स्टेज से लेकर सामईन तक, कि अगर मैं उनका ज़िक्र करूं तो काफ़ी वक्त मेरा उसी में सर्फ हो जाएगा। दोस्तों, जी सलाम पर जो चेहरे आप देखते हैं वो भी बहुत से चेहरे हमारे आज यहाँ पर मौजूद हैं, और वो लोग भी मौजूद हैं कि जो पर्दे के पीछे से जी सलाम जो एक हसीन गुलदस्ता है उसको सजाने संवारने में अपना खून दिल सर्फ करते हैं। मैं उनके नाम भी लेना चाहता था, मैं उन लोगों के नाम भी लेना चाहता था कि जो सफ़े सामईन में बैठे हुए हैं। मैं अपने शोरा के नाम भी लेना चाहता था, लेकिन सवाल वही है कि मैं किस किस का नाम लूँ। अगर मैं नाम लूँ तो यहाँ से लेकर वहाँ तक मुझे सबका नाम लेना पड़ेगा। इतनी अहम शख्सियतें आज के इस मुशायरे में मौजूद हैं। बस एक शेर पढ़ता हूँ कि मैं किसका नाम पुकारूँ, मैं किसका नाम न लूँ, यहाँ तो बज़्म में जो भी है क़यामत है। मोहतरम अतर सईद साहब का शुक्रिया, उन्होंने बहुत तारीफ़ मेरी की और शुरू में जो इस हिस्से की निज़ामत कर रहे थे तो लग रहा था कि हम अतर सईद साहब को ही सुनते रहें। बस एक शेर मुझे याद आ रहा था, अतर सईद साहब की नज़र कर देता हूँ, हमारे दोस्त हैं। शेर ये है कि अदा लुभाने की जालिम तेरे बयान में है, किसी की आँख में जादू किसी की आँख में जादू तेरी ज़बान में है। मेरा काम यूँ भी आसान हो गया, अतर सईद साहब ने जो तारीख़ बयान की इस मुशायरे की और जी सलाम की जो कारकर्दगी है, तो मेरा काम आसान हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा अब इब्तदाई गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। अतर सईद साहब ने बताया कि जी सलाम दरअसल कोई चैनल नहीं है बल्कि एक तहज़ीब है। तो आज जब हम ये जश्न सलाम मना रहे हैं, ये चौथा एडिशन है। इससे कबल भी सुधीर शर्मा साहब की सरपरस्ती में हिंदुस्तान के 3 बड़े शहरों में जश्न सलाम मनाया जा चुका है। मीर व गालिब के शहर दिल्ली में जश्न सलाम का आगाज़ हुआ था। उसके बाद आतिश और नासिक के शहर लखनऊ हम लोग पहुँचे थे, वहाँ पर जश्न सलाम की महफिल मुनक़्क़िद की गई थी, और बाद में हैदराबाद में भी एक जश्न सलाम मुनक़्क़िद हुआ था। तो ये चौथा एडिशन, इसको हम सुधीर शर्मा साहब कह सकते हैं। एक बार फिर आपने अपनी तहज़ीब को ज़िंदा करने की कोशिश की है, उर्दू को एक नया लहू पिलाने की कोशिश की है। तो जब हम जी सलाम का जश्न मना रहे हैं, जश्न सलाम मना रहे हैं, तो ये सिर्फ जश्न सलाम नहीं है बल्कि ये हमारी ज़बान का जश्न है, ये हमारी तहज़ीब का जश्न है, ये हमारी सकाफ़त का जश्न है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार हम फिर जी सलाम के तमाम ओहदेदारान को, सुधीर शर्मा साहब को, उनकी पूरी टीम को सलाम अक़ीदत पेश करें, मुबारकबाद पेश करें तालियों की गूंज में। बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन वक्त क्योंकि बहुत हो चुका है, मैं दरमियान में इस ताल्लुक़ से बातें करता रहूँगा। लेकिन ये बात ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा कि सुधीर शर्मा साहब को शायद ये नुक्ता हाथ आ गया है कि उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू मोहब्बत करने वालों की ज़बान है। हर वो शख्स जो मोहब्बत करना जानता है, उर्दू उसकी ज़बान है। मेरे बहुत से वाक़यात हैं जो ज़ाती तौर पर मेरा ताल्लुक़ है सुधीर शर्मा साहब से। बहुत से वाक़यात हैं जो मैं सुना सकता हूँ, जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब अगर ज़िंदा है तो वह ऐसे ही लोगों की वजह से ज़िंदा है जिस तरह जी सलाम के हमारे ओहदेदारान हैं। दोस्तों, ये महफ़िल मोहब्बतों की महफ़िल है। अतर सईद साहब ने ज़िक्र किया था
कि मोहब्बतों के नाम से हम आज का ये जश्न मुनाकिद कर रहे हैं। ये जश्न इसलिए भी अहम है कि इस वक्त जब कुछ ताकतें नफ़रतें तक़सीम कर रही हैं, वहीं मोहब्बत के मतवाले मोहब्बत का परचम लेकर निकल आएगा। और ये शोरा यही काम करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब शेर कहा है कि चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफ़रत है कि दिल बैठते हैं। तो मोहब्बतों के उसी पैगाम को आम करने के लिए आज का ये मुशायरा यहाँ मुनक़्क़िद किया गया है। छोटा सा एक बात अर्ज़ करते हुए मुशायरे का आगाज़ करूँगा, वक्त बहुत हो रहा है। वाक़या ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक मशहूर साइंसदां, मशहूर मुफक्किर और दानिश्वर हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, रिलेटिविटी की थ्योरी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। ज़रा मुश्किल थ्योरी थी, लेकिन किसी ने उनसे पूछा था कि आपकी इस थ्योरी को हम बहुत आसानी के साथ किस तरह समझ सकते हैं, जो आपने थ्योरी हमको दी है रिलेटिविटी की थ्योरी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि इसको समझना बहुत आसान है। ये थ्योरी वो थ्योरी है कि अगर आपका हाथ किसी जलते हुए तवे पर अचानक पड़ जाए तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कई घंटे से उस तवे पर बैठे हुए हैं, यानी इतनी तकलीफ़ का एहसास होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप अपनी महबूबा के साथ पूरा दिन गुजार दें और वो आपसे रुखसत हो जाए तो आपको लगेगा यार ये चंद लम्हों के बाद ही मुझसे मिलकर चली गई। ये है वो थ्योरी। तो उसी अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शुरू में बोलना उन्होंने बहुत बाद में शुरू किया था। क्लासरूम में ही बहुत से सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे, बहुत पीछे बैठते थे, उनके टीचर भी परेशान थे, उनके वालिदैन भी परेशान थे कि ये बोलता नहीं है। एक दिन अचानक डाइनिंग टेबल पर घर के लोग बैठे हुए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बिल्कुल नहीं बोलते थे, अचानक उन्होंने कहा कि सालन में नमक तेज़ है। उनके माँ बाप चौंक गए। उनके फादर ने कहा कि अब तक क्यों खामोश थे? तो अल्बर्ट ने कहा कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई गड़बड़ नहीं थी, इसलिए मैं खामोश था। तो हमारे शोरा जब उनको ज़रूरत पड़ती है कि अब हमें बोलने की ज़रूरत है तो हमारे शोरा अपना कलाम पेश करते हैं, रास्ता दिखाते हैं इस मुल्क को। तो आइए मुशायरे का आगाज़ करें। शहरयार ने एक शेर कहा था कि सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आइए मुशायरे का सूरज रोशन करते हैं। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी संस्कृति है, हिंदुस्तान की मट्टी की जो मोहब्बत है, उसी से आज के इस मुशायरे को महकाया जाए और ऐसा नगमा जो वतन की मोहब्बत से लबरेज हो, वो सुनते हुए आज के इस मुशायरे का आगाज़ किया जाए। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की एक ऐसी शायरा जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है, बहुत खूबसूरत लहजा, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत आवाज़, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से मैं गुजारिश करूं कि वो वतन के किसी नगमे से आज के इस मुशायरे का आगाज़ करें। तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ए वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे। मुल्क एक बार बढ़ गया लेकिन सुन लो, अब ये तकसीम दोबारा नहीं होने देंगे। मोहतरम वसीम बरेलवी साहब, जी सलाम एडिटर, बड़े भाई मोहतरम उर्दू के सच्चे आशिक सुधीर शर्मा साहब, मेहमान खुसूसी दीगर मेहमानान, मेरे लिए हुक्म है कि मैं इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद एक वतन के नगमे से करूं। आप सबकी शिरकत चाहती हूं, इजाज़त चाहती हूं डाइस से। हमें फ़ख्र है कि मुझे वतन के नगमे के लिए मुझसे कहा गया और हम सबको ये फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए लेकिन अजीम हिंदुस्तान जैसा दूसरा मुल्क आपको नहीं मिलेगा। शरीक करना चाहती हूँ, यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए। आज की ये खूबसूरत शाम आप सबके नाम पेश करती हूँ। ये एक छोटा सा गीत मुलाहिज़ा करें। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। ये चांद से भी प्यारा
वाह 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 वाह। मेरे बहुत वतन, खूब। इतनी कमजोर तालियां अगर वतन के वाह। नगमे में, क्योंकि मैं नहीं कहूंगी, तालियों के लिए बार बार कहना भी बदतमीजी है। ये अदब की महफिल है, ये खूबसूरत अजीम शाम है, तो शरीक किस तरह से होना चाहिए इस महफिल में, बस इतनी सी गुजारिश। वाह मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है, क्या बात है। ये चांद से भी प्यारा, तारों से भी हंसी है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। जहां जहां तक बहुत ये खूब। खूबसूरत समातें बंद पेश करती हूँ। पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, मिट्टी यहाँ की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना। क्या कहनी भाई, वाह 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 वाह। बहुत पत्थर खूब, बहुत यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना। नदियों से आके नदियां आपस में मिल रही हैं, कलियां मोहब्बतों की शाखों पे खिल रही हैं, कलियां, बहुत शुक्रिया, कलियां मोहब्बतों की शाखों पे खिल रही हैं, ये सरजमीन अपनी जन्नत से कम नहीं है। वाह 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 वाह।